हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आज 5 तारीख हो गया और क्लास 10th का पेपर 21 से स्टार्ट है और 12 का इससे पहले। तो आज का वीडियो है कि यह जो 5 और 21 के बीच में जो 14 डेज है, इस 14 डेज में आप कैसे पढ़ोगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वे बच्चे जो आज तक कुछ नहीं पढ़े, अब उनको लग रहा है कि उन्होंने गलती कर दिया, उनको पढ़ना चाहिए, या वे लड़कियां जिन्होंने आज तक केवल उतना केयर नहीं की, उनको अब लग रहा है कि वे 1 साल बहुत गलती की, अब क्या होगा, सब कुछ जानने वाला है। तो यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो फेल के नाम से डर रहे हैं। मेरा बात मानो, इस वीडियो के बाद से जो फेल होने का जो डर है, भूत है, वो आपसे दूर होगा। लेकिन कंप्लीटली इस वीडियो को देखना है और इसको समझना है और इसको फॉलो करना है 14 डेज। तो टॉपिक रहेगा कि 14 डेज, लास्ट 14 डेज। टॉपिक मेरा है लास्ट 14 डेज, लास्ट 14 डेज। तो भाई देखो, आपका एग्जाम कब है? 21 को, 21 फरवरी, या क्लास 10th के लिए है 21 फरवरी। भाई आज क्या है? 5 तारीख। तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, 6 बज गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13, फिर यहां ले लो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और भाई यहाँ 21 को तो आपका है ही है, ठीक है ना बच्चे। जैसा कि आपके हर पेपर में कम से कम 4 दिन या 3 दिन का गैप है, तो वह 4 दिन और 3 दिन आपके लिए बोनस का काम करेगा। लेकिन कब काम करेगा? तो बच्चे थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर आपका भाई क्या था? हिंदी था, हिंदी। फिर भाई क्या है? इंग्लिश शायद, ठीक ना। तो भाई देखो, वे बच्चे जो अब तक कुछ नहीं पढ़े, उनको अब समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मेरे पास इसका एक टेक्निक है, और अगर आप इसका सही से पालन किए ना, अगर आप इसका सही से यूज किए, तो कोई माई का लाल आपको पास होने से नहीं रोक पाएगा। जो आपके अंदर जो फेल होने का जो डर है, वो दूर भागेगा। कैसे? तो बच्चे देखो, आप इस 6 तारीख से स्टार्ट करो। तो बच्चे देखो ना, इसमें क्या डर आपको है लेके मैथ और साइंस का आपको डर है। सोशल, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड के हो, तो इंग्लिश तो भाई आप घींच घांच के पास हो ही जाओगे, मुझे उम्मीद है। हिंदी में भी आप तान दोगे और सोशल में भी आप हिस्ट्री, भूगोल लिख के आ जाओगे। तो यह 3 पेपर तो भाई आप लोग पास हो जाओगे। लेकिन यह जो 2 पेपर बचा इंपॉर्टेंट, जो मैथ और साइंस, इस साइंस में भी मैं बायो को छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि आप अगर उसकी थ्योरी याद करो तो बायो में पास हो जाओगे। तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की बात कर रहा हूँ। चलो अंतिम में बायो की बात किया जाएगा। तो बच्चे देखो, पहले आप इस 6 से यह 4 दिन, 6 से लेके 9 दिन, या 6 से लेके 9 दिन आप फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री पढ़ो। यह जो 4 दिन है, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि आपको लगे कि बस यही 4 दिन है, और इस 4 दिन के बाद से यानी 10 तारीख को साइंस का पेपर है। ऐसा पढ़ो कि बस आपके लाइफ में सिर्फ 4 दिन है, 6 से लेके 9 दिन, और यही 4 दिन आप केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ो। इसमें जो भी बेसिस है सबको पढ़ो। आजकल इंटरनेट पे, यूट्यूब पे भाई बहुत से टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या जो ऑफलाइन क्लास लिए हैं। उनमें से कोई एक वीडियो पकड़ो, फिजिक्स का 3 चैप्टर है, आराम से आप इसको 2 दिन में कवर कर सकते हो। उसको सुनो, 2-3 बार रब पे लिखो, उसको सुनो, 2-3 बार रब पे लिखो, मजा आ जाएगा। और सेम तुम्हारा केमिस्ट्री भी है। तो बच्चे देखो ना, इस 6 से लेके 9 दिन, मतलब 6 से लेके 9 तारीख तक, यानी जो 4 दिन है, उसमें केवल आप साइंस पढ़ो, केवल साइंस, सुबह से लेकर रात भर, रात से लेकर सुबह तक एकदम पागल हो जाओ, भूत बन जाओ। यह 4 दिन के बाद से ऐसा करके देखो, आपके अंदर से हल्का सा जो फेल होने का डर है वो दूर भागेगा, मेरा वादा है बच्चे। और थोड़ा बात करते हैं। देखो बच्चे, यह जो 10, 11, 12, 13 और 14, जो यह जो 5 दिन है, 10 से लेके कहां तक? तो 14 तक, यानी 5 दिन जो हो रहा है। तो भाई देखो, यह जो 5 दिन है,
यह जो 5 दिन है 10 से लेके 14 तक, इस 5 दिन में केवल आप मैथ पढ़ो, केवल आप मैथ पढ़ो, केवल मैथ। ये 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक जो 5 दिन है, यानी जो 24 घंटा है, जो 5 दिन का जो 24 × 5 है घंटे, उसका यूज करो और अपने आप को धोखा ना दो। अगर ये 5 दिन आपको मैथ पढ़ना है तो केवल मैथ पढ़ना है, एकदम रम जाओ। कहते हैं ना कि नाउ इज नेवर, जो अब समय है वह लौट के नहीं आएगा, जो अब समय है वह लौट के नहीं आएगा। तो इस 5 दिन को अपने अंदर फील करो, जगाओ, और मान लो कि इस 5 दिन के बाद से आपका मैथ का पेपर होने वाला है, आपको कुछ नहीं आ रहा है। ये 5 दिन लाइफ है, गॉड ने आपको 5 दिन दिया है केवल मैथमेटिक्स के साथ जीने के लिए। ऐसा पढ़ो बच्चे, यह 5 दिन केवल मैथ पढ़ो, और वो भी मैथ में ज़्यादा कुछ मत पढ़ो, बस एनसीईआरटी फोकस करो। जो यह वीडियो उन लोग के लिए है, मैंने एनसीईआरटी का नाम इसलिए लिया कि जो बच्चे के अंदर अब से डर है कि आप फेल हो जाओगे या मैं फेल हो जाऊंगा, तो यह वीडियो उन लोग के लिए है। और जो टॉपर हैं या जो थोड़ा टॉपर से थोड़ा बिलो है, एवरेज, ये उनके लिए भी है। तो भाई ने देखो, आप 10 तारीख से लेके और 14 तारीख का केवल मैथ पढ़ो, केवल मैथ पढ़ो। ऐसा करके देखो, जो डर था ना मैथ का या फिजिक्स का या साइंस का, आपसे दूर भागेगा। और बच्चे ना देखो, थोड़ा सा आप ये काम और करना, जो बच्चे एवरेज हैं या जो बच्चे एवरेज से कम है, यानी कि जो फेल और फेल से थोड़ा ऊपर हैं, 60% तक, 60% और जो फेल के बीच में बच्चे हैं, वे कम से कम, वे बच्चे देखो कम से कम 3 से 4, मेरा आपसे सजेशन है कि केवल 3 से 4, या हो सके तो भाई एक और जोड़ लो, यानी 5 सैंपल पेपर, 5 सैंपल पेपर, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वह मैथ का हो, चाहे वह साइंस का हो, यह 3 से 5 सैंपल पेपर आप बोर्ड जाने के पहले जरूर सॉल्व कर लो। 3 से 4 से 5 सैंपल पेपर आप जरूर सॉल्व करो, यह आपके लिए रामबाण का काम करेगा। भाई कैसे करना है देखो, तो सैंपल पेपर जब सॉल्व करोगे ना, तो बिल्कुल जो बोर्ड के प्रारूप जो क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही तुम्हारे पेपर सैंपल पेपर में होंगे क्वेश्चन। और आप जब उनको सॉल्व करोगे ना, तो आपको बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा सेक्शन कितने कितने मार्क को कैरी करता है, यह आपको नॉलेज में होगा, थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। अगर आप सीधे जाते बोर्ड में, तो क्वेश्चन सेक्शन देख के दिमाग आपका चकरा जाता। लेकिन आप जब ये 4 से 5 जब सैंपल पेपर जब सॉल्व करोगे, तो क्या आपको आइडिया नहीं आ जाएगा? आएगा ना। तो बच्चे देखो ना, यह 3 से 4 से 5 सैंपल पेपर प्लीज आप लोग सॉल्व करके जाइएगा, कम से कम मिनिमम, जिसको नहीं बोलते ना मिनिमम लिस्ट। तो भाई इस 3 से 5 सैंपल पेपर को जरूर सॉल्व करके जाइए। और कैसे सॉल्व करना है, अपने आप को जहां आपका स्टडी रूम है वहां पैक करो, दिन में कोई भी एक टाइम, रात में कोई भी एक टाइम बनाओ, और घड़ी में 3 घंटा नहीं 2.5 घंटा फीड करो। 2.5 घंटा क्यों? क्योंकि 2.5 घंटे में आपका स्पीड बनेगा, और जब आप 4 से 5 जब सैंपल पेपर जब सॉल्व करोगे, तो आपकी स्पीड आसमान तक होगी, आपके अंदर एक जुनून आएगा, आपके अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, फीलिंग आएगा कि आप 10-20 मिनट पहले भी जो बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, मोर देन 30+, यानी 34 या 35 क्वेश्चन आते हैं या 36 क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ना बच्चे ना, आप अपने स्टडी रूम में 2.5 घंटे के लिए घड़ी में टाइम फिट करो, और उस 2.5 घंटे में एक सैंपल पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो ईमानदारी से, चीटिंग नहीं करना है। और जब सॉल्व कर लो, तो मिलाओ कि 2-3 क्वेश्चन जो भी आपसे छूट रहा है, उसको गूगल या आपके एनसीईआरटी बुक या जो भी तुम्हारे पास बुकें हैं या जो भी तुम्हारे सर हैं, उनसे कंसल्ट करो, उनसे पूछो। उन नहीं आए हुए 3-4 क्वेश्चन को देखो, आपके अंदर जो डर था वो आपसे दूर भागेगा। और बच्चे ना देखो, आपका क्या बच गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चूंकि आपका 21 को हिंदी है, चूंकि आपका 21 को हिंदी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 3 दिन, यह 3 दिन हिंदी ही पढ़ना, यह 3 दिन केवल हिंदी ही पढ़ना, हिंदी ही पढ़ना। 18, 19, 20, 18, 19, 20 केवल हिंदी ही पढ़ना, बीच में कोई सब्जेक्ट नहीं, धोखा नहीं देना है। कहते हैं ना कि भाभी शुरुआत अगर अच्छा हो तो अंत भी अच्छा होता है। तो इस चीज के लिए यह 18,
19 और 20, यह 3 दिन केवल हिंदी पढ़िएगा। बस ये मान लो कि बस 3 दिन कुछ नहीं पढ़ना, खाली हिंदी में बस आपको रम जाना है। और हो सके तो यहां भी 2-3 सैंपल पेपर आप सॉल्व कर लीजिएगा। और बच्चे ना देखो, यह जो आपके 3 दिन बच गए साहब, इसमें आप 15 को या तो इसमें एक बायो ऐड कर लो, एक दिन के लिए बायो, और देखो रहिए 16 को इंग्लिश एक दिन पढ़ लो, और जो 17 है ना उसको एसएसटी पढ़ लो, और कंप्यूटर भी। तो भाई ऐसे मतलब आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हो। और बच्चे ऐसा करके देखो, ये बच्चे जिनके अंदर अब तक डर हो कि यार बोर्ड आने वाला है मैं फेल हो जाऊंगा, बच्चे मेरा वादा है ऐसे पढ़ के देखो। अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके जो उल्टा पुल्टा बोलना हो मेरे भाइयों मेरे बहनों मुझे बोलना, लेकिन ईमानदारी से आप इस टाइम टेबल को फॉलो करो ईमानदारी से। मेरा गारंटी है कि आपका नंबर जो अभी आपके मन में हो कि आप फेल हो सकते हो, आपका 60+ भी हो सकता है, अगर आप इसको ईमानदारी से, अपने आप को धोखा नहीं देना है, ईमानदारी से अगर इस चीज को फॉलो करते हो। ठीक है बच्चे ना, तो प्लीज मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को फॉलो करोगे, और आपके लिए मेरी शुभकामनाएं। अपने अंदर अपने ताकत को पहचानो, आप कर सकते हो, तो इस चीज को करो, रिजल्ट आपके सामने आएगा। भगवान आपका भला करे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बोर्ड आपका अच्छा जाए, बेटर से बेटर जाए। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।